हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2019 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी द रशियन ब्राइड को। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक ओल्ड एज आदमी को देखते हैं जो कि एक साइट पर अपने लिए रशियन ब्राइड ढूंढ रहा होता है। इस आदमी का नाम कार्ल होता है जो एक अमीर रिटायर्ड डॉक्टर होता है और वो अपने लिए एक वाइफ ढूंढ रहा होता है ताकि वो बुढ़ापे में उसका साथ दे सके। तभी कार्ल को एक ब्राइड पसंद आ जाती है जिसका नाम नीना और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम दासा होता है। दूसरी तरफ रशिया में नीना का हस्बैंड एक ड्रग एडिक्ट होता है जो नीना और उसकी बेटी का ठीक तरह से ख्याल नहीं रख पाता। इसलिए नीना एक दूसरी शादी करने का फैसला करती है। वह अपने साथ दासा को अमेरिका ले जाना चाहती है तो उसकी माँ और उसकी बहन उसे रोकने लगते हैं क्योंकि नीना उस आदमी को अच्छी तरह से जानती भी नहीं। पर नीना उनकी बात नहीं सुनती और अपनी बेटी दासा को लेके अमेरिका आ जाती है। तभी एयरपोर्ट पर उसे कार्ल और उसका ड्राइवर मिल जाता है जो उन दोनों का स्वागत करते हैं। आप घर जाते वक्त कार्ल नीना को बताता है कि उसे खुशी हुई कि वो उसके लिए यहाँ तक आई। यह कार्ल का ड्राइवर बहुत शांत होता है पर वो उन्हें अजीब तरीकों से घूर रहा होता है। नीना के पूछने पर कार्ल बताता है कि वो उसका ड्राइवर ही नहीं बल्कि उसके पूरे प्रॉपर्टी की देखभाल करता है और वो एक बेजुबान है। आप जब ये घर पहुँचते हैं तो नीना और दासा उसका बड़ा सा घर देख के बहुत खुश होते हैं। कार्ल उन्हें कहता है कि ये घर काफी सुनसान जगह पर है और यहाँ से 20 माइल तक आसपास कोई घर नहीं है। तभी वो ड्राइवर दासा को अजीब तरह से देखता है। ये देख दासा पूछती है कि क्या वो भी उनके साथ रहता है, जिस पर कार्ल कहता है कि नहीं, वो रोड साइड के एक घर में रहता है। इसके बाद कार्ल उन्हें लेके घर के अंदर जाता है जहाँ वो अपनी मेट मारिया से मिलवाता है। फिर कार्ल उन्हें रूम्स दिखाने ले जाता है जहाँ दासा को एक रूम के अंदर एक आत्मा दिखाई देती है और वो डर के मारे चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर कार्ल और नीना यहाँ आते हैं पर अब वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, बस एक मैनिक्विन होती है। यह दासा अपनी मॉम को बताती है कि उसने एक औरत को देखा है, लेकिन नीना सोचती है कि शायद उसने उस मैनिक्विन को देख के डर गई होगी। वही नीना कार्ल से एक बंद कमरे के बारे में पूछती है तो कार्ल बताता है कि ये कमरा उसके बेटे का था जिसकी एक बीमारी की वजह से उसके बॉडी ऑर्गन्स खराब हो गए थे और इसके कारण उसकी पत्नी भी उसे छोड़ के चली गई है। अब ये सुनकर नीना को काफी बुरा लगता है। कार्ल के घर में एक पावर आउटेज होता है इसलिए वो नीना और उसकी बेटी को उस कमरे में जाने से मना करता है। फिर कार्ल नीना को एक फोन देता है ताकि नीना अपनी माँ और बहन से बात कर सके। अब अगले दिन दोनों शादी करते हैं जहाँ कार्ल के काफी रिश्तेदार आए हुए थे। यह नीना की तरफ से उसके अंकल यूरी आए हुए थे जो अमेरिका में ही रहते हैं। आप डिनर करते टाइम यूरी कार्ल से उसके क्लिनिक के बारे में पूछता है जहाँ एक लड़की के ऑपरेशन से मौत हो गई थी। इस पर कार्ल यूरी से कुछ नहीं बताता। वही दासा को एक लड़की अजीब सा साइन दिखाकर डराती है, मानो कि ये फैमिली उनसे कुछ छुपा रही हो। उसी रात नीना कार्ल को ड्रग्स लेते हुए देख लेती है। तभी कार्ल उसे बताता है कि अब उसका उम्र हो चुका है तो वो ये सब कर सकता है। नीना उसे बोलती है कि वो दासा से दूर ही रहे क्योंकि दासा को ड्रग्स लेने वाले लोग पसंद नहीं है। कार्ल उसकी बात मान लेता है। इसके बाद नीना अपने अंकल को गुड बाय बोलने जाती है। तब अंकल यूरी उसे संभल के रहने को बोलते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कुछ दूर जाने के बाद कार्ल का ड्राइवर अपनी कार से उसके कार को टक्कर मारता है और फिर उसे जिंदा जला देता है। आप दूसरी तरफ नीना कार्ल के ड्रग्स लेने के बारे में मारिया से पूछती है तो वो कहती है कि जब से कार्ल का बेटा बीमार हुआ था तब से उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था ताकि वो उसके दर्द को कम कर सके। उसी रात कार्ल दासा और नीना को कार्ल उसके साथ हॉर्स राइडिंग पर चलने को कहता है पर दासा की तबीयत ठीक नहीं होती इसलिए नीना अकेले कार्ल के साथ जाने को राजी होती है। सुबह होते ही कार्ल नीना के घोड़े का सेडल तोड़ देता है और उसके बाद वो दोनों हॉर्स राइडिंग के लिए निकल जाते हैं। घर में मारिया दासा की देखभाल कर रही थी और वो दासा के ड्रिंक में कोई नशीली चीज मिला देती है और उसे पीने के लिए देती है। इसके बाद दासा जब उसे पीती है तो वो नशा हो जाती है। इसी दौरान उसे वो आत्मा दिखाई देती है जिसे डर कर वो भागने लगती है। इधर हॉर्स राइडिंग करते वक्त नीना का सेडल टूट जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। पर जब कार्ल देखता है कि नीना अभी भी जिंदा है तो वो उसे एक पत्थर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दासा भागती हुई वहाँ आ जाती है और नदी में छलांग लगा देती है। ये देख कार्ल उसे बचाने जाता है। इसी बीच नीना को भी होश आ जाता है। इसके बाद ये सभी घर जाते हैं और मेडिकल सपोर्ट लेते हैं। रात को दासा अपनी मॉम को बताती है कि उसने फिर से उस आत्मा को देखा जो उसे कह रही थी कि वो दोनों यहाँ से चले जाए, नहीं तो कार्ल उन्हें मार देगा। ये सुनकर नीना को अपनी बेटी की बातों पर विश्वास नहीं होता पर फिर भी वो कार्ल के पास जाती है और उसे सवाल करती है, जिस पर कार्ल कहता है कि यह कोई आत्मा नहीं है और उसने खुद सेडल चेक किया था पर यह हादसा कैसे हो गया उसे खुद नहीं पता। तभी वहाँ
एक शेरीफ आता है जो अंकल ल्यूरी के एक्सीडेंट में बारे में बताता है। ये सुनकर नीना को काफी दुख होता है। अब नीना को यह कुछ न कुछ गड़बड़ लगती है। अब अगले दिन जब वो खाना बना रही होती है तब वो किचन के खिड़की पर रान लिखा हुआ देखती है और बाहर देखने पर उसे वो ड्राइवर दिखता है। ये देखकर नीना उस ड्राइवर के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों लिखा, पर वो तो बोल नहीं सकता है इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताता। उसी रात नीना देखती है कि कार्ल उसके पास नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढती हुई जाती है। तभी उसे एक कमरे से मारिया की आवाज सुनाई देती है और ये वही कमरा होता है जिस कमरे में जाने से कार्ल ने मना किया था। और जब वो मारिया को आवाज देती है तो मारिया एकदम से चुप हो जाती है। अगले दिन दासा अपनी मॉम को बताती है कि कार्ल कल उसके कमरे में आया था और उसे टच कर रहा था। ये सुनकर नीना को बहुत अजीब लगता है और ये बात नीना अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन उसका फोन कनेक्ट ही नहीं होता, इसलिए वो इस बारे में कार्ल से पूछती है। लेकिन कार्ल कहीं जा रहा था इसलिए वो जल्दी में होता है और इस बारे में रात को बात करने को कहता है। अब वो ड्राइवर और दासा एक अच्छे दोस्त बन गए थे और साथ में दोनों मूवी भी देखते हैं। अब रात को जब कार्ल वापस आता है तो नीना और कार्ल एक साथ डिनर करते हैं। फिर नीना कार्ल से पूछती है कि वो कार्ल दासा के कमरे में क्यों गया था, जिस पर वो बताता है कि वो देख रहा था कि दासा की फीवर उतरा है या नहीं। फिर नीना कहती है कि वो कार्ल दासा को लेके यहाँ से चली जाएगी। ये सुनकर कार्ल गुस्सा हो जाता है और नीना पर हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब नीना को होश आता है तो वो खुद को बिना कपड़े एक बेसमेंट में पाती है। उसे वहाँ काफी ठंड लग रही होती है। तभी उसे वहाँ एक एल्बम मिलती है जिसमें कार्ल की पहली पत्नी और बच्चे की फोटो होती है, जिससे नीना को पता चलता है कि कार्ल पहले भी किसी लड़की से शादी कर चुका था, यानी कार्ल उसी लड़की से शादी करता है जिनके पहले से बच्चे होते हैं। अब नीना को एक ब्राइड के कपड़े मिलती है, शायद ये कार्ल की पहले पत्नी की थी। नीना उसे पहन लेती है और यहाँ से निकलने की कोशिश करती है और बेसमेंट की दीवार को तोड़ देती है, जिसके अंदर उसे एक इंसान की कंकाल मिलती है और ये कंकाल कार्ल की पहले पत्नी की थी। फिर नीना उस रास्ते से होते हुए ऊपर आ जाती है और कार्ल को गन पॉइंट में लेती है, पर तभी कार्ल उससे गन छीन लेता है और उसके दोनों हाथों की उंगलियों पर शूट कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर होश आने पर कार्ल उसे बताता है कि उसने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो उससे प्यार करता है। फिर कार्ल उसे एक रूम में ले जाता है जहाँ वो अपनी बेटी को बेड पे देखती है। कार्ल उसे अपने बेटे से भी मिलवाता है जो कि अभी भी जिंदा होता है। ये देखकर नीना हैरान हो जाती है। दरअसल कार्ल का प्लान था कि वो दासा की ऑर्गन निकालकर अपने बेटे की बॉडी में लगाएगा ताकि वो जी सके, और इसलिए उसने हॉर्स राइडिंग करते वक्त नीना को मारना चाहता था ताकि वो अपने प्लान में कामयाब हो सके। और दासा को नशे की ड्रिंक इसलिए दी गई थी ताकि वो दासा की ऑपरेशन कर सके। इसलिए कार्ल उन्हीं औरतों से शादी करता था जिनके पहले से बच्चे होते थे ताकि वो उन बच्चों की ऑर्गन अपने बेटे में लगा सके। इसके बाद मारिया नीना को एक अलग कमरे में ले जाती है और उसे एक कमजोरी की इंजेक्शन लगा देती है, पर तभी वहाँ पर वो ड्राइवर आ जाता है और नीना को बचा लेता है। यह नीना ड्राइवर से दासा को बचाने को कहती है तो वो दासा को यहाँ से दूर ले जाने लगता है, लेकिन तभी कार्ल उसे शूट करके मार देता है। अब यह कार्ल के सारे डॉक्टर ऑपरेशन के लिए आ जाते हैं और ऑपरेशन शुरू करने वाले होते हैं। दूसरी तरफ नीना को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसका ध्यान ड्रग बॉक्स की तरफ पड़ता है और वो उसे लेने उसके पास जाती है, लेकिन नहीं ले पाती। तभी वहाँ पर एक आत्मा आती है और नीना के सामने वो ड्रग बॉक्स गिरा देती है। नीना उस ड्रग को लेने के बाद उसके शरीर में ताकत आ जाती है। इसके बाद वो एक एक करके सबको मारने लगती है। सभी को मारने के बाद वो अपनी बेटी दासा को बचा लेती है और इसमें उनकी मदद वो आत्मा भी कर रही थी, और ये आत्मा कोई और नहीं कार्ल की पहली पत्नी थी। अब अगले दिन हम वहाँ पर पुलिस को आता हुआ देखते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।